मिलता है जिसमें देवभूमि और मनुष्यों की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण सूत्र में उत्तर गुरु, स्कंद पुराण में केदार खंड और मानस खंड दो भागों में विभाजित है। केदार खंड वही आज का गढ़वाल क्षेत्र, मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। इन दोनों को नंदा देवी पर्वत विभाजित करती हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो उत्तराखंड का अन्य नाम खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तराखंड मिलता है। प्राचीन काल गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ थी, बद्रिकाश्रम, कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम आधुनिक घोड़द्वार मालनी नदी के तट पर राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कालिदास ने कर्णवाश्रम में बैठकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। 5 फैक्ट्स अबाउट उत्तराखंड। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों भारत का सबसे पहला और पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय पशु हिमालयन मस्क डियर है, राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है, राजकीय फूल ब्रह्मकमल और राजकीय पेड़ बुरांस का पेड़ है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारे प्यारे देश में बहने वाली दो सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यानी जहाँ से वो निकलती है वो जगह भी उत्तराखंड में ही स्थित है, जिसे हम गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा डैम भी उत्तराखंड में ही है। जी हाँ, टिहरी डैम, जो कि भगीरथी नदी के ऊपर टिहरी गढ़वाल में बनाया गया है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये तो शायद आपको पता ही होगा, और जो मेरे उत्तराखंड के भाई लोग सुन रहे हैं उन्हें तो जरूर पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में काफी धार्मिक स्थल मौजूद है, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ इत्यादि। ब्यूटीफुल नेचर उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूं तो कई योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ योद्धा ऐसे रहे जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उन्हीं योद्धाओं में से एक है चौथकोट की वीरांगना तीलू रौतेली, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में कत्यूरी सैनिकों का सफाया कर दिया था। कहा जाता है कि 1600 के दशक में गढ़वाल में कत्यूर सैनिकों का बड़ा आतंक हुआ करता था। सैनिक गढ़वाल में आक्रमण करते थे और सारा सामान लूट कर ले जाते थे। ऐसे में एक आक्रमण में तीलू के पिता, दोनों भाई और मंगेतर शहीद हो गए थे, जिससे तीलू को बहुत दुख हुआ। फिर क्या था, तीलू ने सैनिकों से बदला लेने की ठानी और सेना गठित करके कत्यूरों पर चढ़ाई कर दी। तीलू रौतेली ने लगातार 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा और रणनीति बनाकर कत्यूरों का सर्वनाश कर दिया। लेकिन अंत में जब तीलू लड़ाई जीत कर गई तो कत्यूर सैनिक रामू रजवाड़ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। इस महान वीरांगना की याद में आज भी उत्तराखंड 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाता है। संकल्प की सांस लेने वाले युवाओं की भूमि में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां रोमांच की भावना और देश की सेवा करने का जुनून एक साथ आता है। उत्तराखंड में शौर्य, पराक्रम और मजबूत मार्शल परंपराओं का एक लंबा इतिहास रहा है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कुमाऊं और गढ़वाल के नाम से जाना जाता था, जिनकी अपनी सेनाएं और योद्धा कबीले थे। उत्तराखंड के लोगों का अपनी सैन्य विरासत से काफी ज्यादा जुड़ाव उत्तराखंड पहाड़ एंड नदी एक साथ में को अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और उत्तराखंड एक हिमालय श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की कठिन परिस्थितियों ने यहाँ के युवाओं को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। और ये विशेषताएं सेना के आवश्यकताओं के साथ और भी ऊंचे पहाड़ों ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। कहा जाता है कि ब्रह्मकमल की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नाम से हुई थी और इसलिए इसका नाम ब्रह्मकमल पड़ा। ये फूल 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी लगभग 61 प्रजातियां हैं। खास बात यह है कि 61 में से 58 प्रजातियां अकेले हिमालय इलाकों में ही पाई जाती है। इतिहास की बात करें तो इस अलौकिक फूल का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ब्रह्मकमल की खुशबू से मदहोश हो गई थी और द्रौपदी ने भीम को हिमालय